बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 182 में उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान समाप्त होने के साथ ही सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सबकी निगाहें 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जब ये साफ होगा कि बांकीपुर की सीट किसके खाते में जाएगी। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता लालू मेहता ने दावा किया है कि पार्टी प्रत्याशी नीरज सिन्हा इस उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करेंगे और बांकीपुर में भाजपा का परचम बरकरार रहेगा। वहीं विपक्ष भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा अपनी सीट बचाने में सफल होगी या फिर इस बार बांकीपुर की राजनीति में कोई नया समीकरण देखने को मिलेगा। इसका अंतिम फैसला अब 3 अगस्त को मतगणना के साथ सामने आएगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या देखिए, संभावना दिख रहा है? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव आज संपन्न हो चुकी है। भाजपा के जितने भी वोट हैं वो सारे जो बांकीपुर के जितने भी हैं लोग निवासी, वो पूरी तरह उत्साहित है और पूरी तरह खुश है कि जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि वो चाहते थे, वो नीरज सिन्हा कैंडिडेट थे कि जो उनके वोट से भी ज्यादा जीते। इसलिए बांकीपुर के जनता ने उत्साह मनाते हुए आज वोटिंग किया है। भाजपा को 3 तारीख को आप रिजल्ट देखिएगा, भारी मतों से नीरज सिन्हा चुनाव वहां से जीत कर आएंगे। अब जो है देखा जा रहा है किस तरह से आगे जो पार्टियां हैं, जैसे जन स्वराज की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, कई तमाम ऐसे निर्दलीय भी लोग खड़े हैं जो अपने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं कि भाजपा। देखिए, और जितने भी पार्टी हैं वो आज ही वो लोग समझ गए हैं और आज ही उन लोग बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब उनसे इस समय से उनका बोरिया बिस्तर बनना शुरू हो गया है। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, जन स्वराज की बात करते हैं, वो देखिए ना, आज तो हम न्यूज में देख रहे थे कि जो एक थानेदार से जाकर उलझते हैं, वो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। यही उनका स्टेटस है कि एक थानेदार से जाकर उलझते हैं। वो बिहार चलाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये एक थानेदार से, और उनका स्टेटस ये है क्या? वो तो एकदम लुच्चा की तरह जाके थानेदार से उलझ जाते हैं। इसलिए सब लोग ठीक कहते हैं कि प्रशांत किशोर नहीं, वो परेशान किशोर हैं। राजद भी जो है जो लगातार तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में इस बार एक्टिव देखे विदेश से आने के बाद, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, उनको पहले से एहसास था कि हम बांकीपुर चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन वो विपक्ष है और उनका कैंडिडेट खड़ा है, तो किसी तरह एक दिन घूम गए कि लोगों में ये ना लगे कि हाँ, आरजेडी के जो मेन लीडर हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो नहीं घूमे। इसलिए उन्होंने फॉर्मेलिटी निभा दिया अपने कैंडिडेट के लिए। वो पहले से तेजस्वी यादव जान रहे हैं कि हम बांकीपुर में कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्या लगता है भाजपा में वहाँ के जितने भी वोटर है, वहाँ के जितने भी निवासी हैं, उत्साहित है, खुश है कि जो उनका सारे लोगों का यही है कि जो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को वोट दिए थे, उससे भी ज्यादा वोट पड़े नीरज सिन्हा का। इसलिए कि वो एक जमीन से जुड़ा एक कार्यकर्ता है और माननीय सम्राट जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये दिखाया है कि देखिए, लोग जो कहते हैं ना, एक जमीन के नेता से हम आपको चुनाव कैसे हराया जाता है। भाजपा में यही है, भाजपा जमीन का नेता को भी खड़ा करेगा तो लोग कैंडिडेट कम देखते हैं और सिंबल जो कमल का फूल है वो ज्यादा देखते हैं, और जानता है कि कमल के फूल जहां रहेगा वहीं विकास होगा, दूसरे कोई सिंबल से विकास होने वाला नहीं है। लालू कुमार मेहता।